किसी भी भाव में सूर्य और शनि की युति जब होती है तो व्यक्ति के जीवन में संघर्ष बढ़ जाते हैं। उसको सबसे ज़्यादा जिस क्षेत्र में कठिनाई का सामना करना पड़ता है वो है उसकी आजीविका का क्षेत्र। एक सामान्य व्यक्ति भी जो कि अपने रोज के प्रयासों से, रोज की कमाई से अपना घर चलाता है, उसके लिए भी सूर्य और शनि की युति किसी भी भाव में अच्छी नहीं मानी गई है। उसके लिए भी काफ़ी स्ट्रगल, काफ़ी संघर्ष बढ़ जाते हैं, संघर्षों का परिमाण बढ़ जाता है। और ऐसे लोग जो रेगुलर वे में कंपटीशन की तैयारी करके किसी बड़ी नौकरी को पाने की चाहत रखते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी प्रतीक्षा या इंतज़ार कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाता है, क्योंकि सूर्य और शनि का योग कैरियर के लिए अच्छा नहीं माना गया है। दूसरी बात, पारिवारिक जीवन के लिए भी यह योग अच्छा नहीं है। ऐसे लोगों का न तो बाहर में सम्मान होता देखा गया है और न ही घर के अंदर में। जब वो बाहर जाते हैं तो कहीं पर भी सम्मान नहीं मिलता है। इसलिए ऐसे जातक बच बच के रहते हैं, लोगों से बच के रहते हैं, मित्रों से बच के रहते हैं, सभा समाज सोसाइटी लोगों के ग्रुप से बच के रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जब भी वो कहीं पर भी जाएंगे तो थोड़ी ही देर में उनकी कलई खुल जाएगी, उनका असली रंग सामने आ जाएगा और फिर उनका सम्मान समाप्त हो जाएगा। लेकिन जब वो बाहर से निराश या उदास होकर के घर लौट कर के आते हैं तो घर के मेंबर्स से उनको अपमान मिलता है, दुत्कार मिलती है। तो इस तरह से न तो इनको चैन बाहर में मिल पाता है और न ही चैन घर में नसीब हो पाता है। सूर्य और शनि की युति जन्म कुंडली के किसी अशुभ भाव में बन जाए तो ऐसे जातक को ज़्यादा दिन तक घर में बैठ करके अपने पिता की कमाई नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इससे उसकी अपनी तरक्की हमेशा हमेशा के लिए, ज़िंदगी भर के लिए रुक जाती है। सूर्य और शनि की युति अगर किसी शुभ भाव में बैठी हो तो परिणाम में थोड़ा सा अंतर आ जाता है, और वो अंतर ये होता है कि ऐसे जातक को घर में तो अपमान मिलता है लेकिन बाहर में सम्मान मिलने लगता है। लेकिन अगर सूर्य और शनि की युति अशुभ भाव में हो तो न तो घर में सम्मान मिलता है और न बाहर में सम्मान मिलता है। साथ ही साथ जैसा कि पहले कह चुका हूँ, पिता की कमाई नहीं खानी चाहिए अगर अशुभ भाव में हो तो। अगर सूर्य और शनि दोनों शुभ भाव में हो तो जातक को बुधवार की प्रतीक्षा करनी चाहिए। मतलब उसके मन में अक्सर कोई भी प्लान उठेगा कि मैं इस काम को कर लूँ, शनिवार को उठेगा, और शनिवार को उठेगा तो वो उसे ऐसा लगेगा कि मैं अगर इस काम को आज ही कर लूं तो ये काम तुरंत सफल हो जाएगा। लेकिन उसे आज या कल यानी कि शनिवार और रविवार को, इन 2 दिनों में काम नहीं करना चाहिए। सोमवार और मंगलवार को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन दिनों भी सफलता की संभावना जो है संदिग्ध ही रहेगी। बुधवार तक इंतजार करना चाहिए, क्योंकि बुध इस मामले में न्यूट्रल होता है, और न्यूट्रल होने के कारण ऐसे जातक के मन में सोची हुई सभी कल्पनाओं को, इच्छाओं को साकार कर ही देता है। और बुधवार तक अगर इंतजार वो कर लेगा तो ऐसा कोई भी काम नहीं है जो कि नहीं बनेगा, उसका हर काम बुधवार तक बन जाएगा। रह गई बात कि अगर जातक की जन्म कुंडली में सूर्य, शनि और बुध ये तीनों साथ साथ हैं, क्योंकि बुध तो सूर्य के साथ साथ ही रहता है या एक घर आगे पीछे रहता है, क्योंकि यह उससे ज़्यादा दूर जा ही नहीं पाता है। इस बात से हम सभी भली भांति अवगत हैं। तो अगर सूर्य और बुध साथ साथ में हैं तो इस सिचुएशन में जातक के मन में जो भी विचार उठे उसे तुरंत ही अमल में ले आने से उसे सफलता मिलती है। अगर सूर्य जातक से एक घर पीछे है तो जातक हमेशा किसी भी काम में डिले करेगा, कोई भी बात सोचेगा और उसको पूरा करने में, उस पर एक्शन लेने में काफ़ी समय लगा देगा। इतना समय लगा देगा कि बाद में जा करके भी जब वो उसे पूरा भी करना चाहेगा तो बाद में उस काम का कोई अर्थ या फल नहीं रह जाएगा। बुध अगर सूर्य से एक घर पीछे हो तो ऐसा जातक किसी भी काम को बहुत देर से करता है। लेकिन वहीं अगर बुध सूर्य के साथ साथ हो तो ऐसे जातक को किसी भी काम को सोचते ही कर लेना चाहिए, बुधवार का भी इंतजार नहीं करना चाहिए। लेकिन तब क्या होता है जब बुध सूर्य से आगे का होता है? जिस राशि में सूर्य और शनि बैठे हुए हैं
लेकिन अगर बुध उससे अगली राशि या अगले हाउस में बैठा हुआ है तो इस सिचुएशन में जातक कितना भी अच्छा क्यों ना सोच ले, लेकिन जब उसके काम करने की बारी आती है तो उसका अपना दिमाग उसे एक अलग संभावना के डायमेंशन में ले जाता है और उसका दिमाग उसे दिखाता है कि इससे अच्छा तो ये करना था, इससे अच्छा तो ये काम कर लेते, और इस तरह से वो उसका प्रेजेंट काम भी बिगाड़ देता है और फ्यूचर के काम में उसके माइंड को ले जाता है, जो कि एक स्पेकुलेशन होता है, सच्चाई नहीं होती है। सूर्य और शनि की युति पिता के सुख में भी कमी करता है। इस योग से पिता और पुत्र के बीच में, यानी कि जातक और उसके पिता के बीच में वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। इस वैचारिक मतभेद के कारण भी उसके भाग्योदय में बड़ी बाधा आती है। इसलिए भी उसके लिए अच्छा होता है कि वह अपने पिता पर ज़्यादा डिपेंड न रहे, अपने पिता के घर में ज़्यादा समय न बिताए, उन पे पड़ा न रहे, खुद उठ कर के बाहर जाए और अपना कुछ काम करे।